@NCERT वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पार्ट 9 प्रकृति पर्व फूल देई। आइए शुरू करते हैं पार्ट 9 प्रकृति पर्व फूल देई। मिलकर पढ़िए। जानकी बहुत ही प्रसन्न थी। कल वह अपने सभी मित्रों के साथ फूल देई पर्व के लिए जाएगी। अगले दिन उसकी ईजा माँ ने उसे सुबह सुबह उठा दिया। नहा धोकर अपनी छोटी डलिया हाथ में लिए फूल चुनने के लिए वह निकल गई। आंगन में पहुंचते ही उसने हेमा, गीता, राधा, वीर, गोविंद और मनोज को पुकारा। सब हाथ में छोटी छोटी डलिया लेकर जंगल की ओर निकल पड़े। फूल देई उत्तराखंड का एक प्रसिद्ध त्यौहार है। यह त्यौहार बच्चों द्वारा मनाया जाता है, इसलिए इसे बाल पर्व भी कहा जाता है। यह चैत्र मास की संक्रांति के दिन मनाया जाता है। चैत्र माह हिंदू नव वर्ष का पहला महीना है। फूल देई बसंत ऋतु के आगमन का प्रतीक है। चैत्र ऋतु आते ही ऊंची ऊंची पहाड़ियों से बर्फ पिघलने लगती है। सर्दियों के ठंडे दिन बीत जाते हैं। उत्तराखंड के सुंदर पहाड़ फूलों से लद जाते हैं। जानकी और उसके मित्रों ने बुरांस, प्योली और कई प्रकार के फूल अपनी छोटी छोटी डलियों में इकट्ठे कर लिए। अब यह टोली, जिसे फुलारी कहा जाता है, हर घर के मुख्य द्वार की देहली पर रुकती, अक्षत और फूल डालती और गाती जाती। फूल देई छम्मा देई, दैड़ी द्वार भर भकार। ये देली कैं बारंबार नमस्कार। फूले द्वार, और गाना ऐसे चलते रहता है, आप चित्र में देख सकते हैं। इसका अर्थ है आपकी देहली फूलों से भरी है, मंगलकारी हो, सबको क्षमा प्रदान करें, सबकी रक्षा करें, देहली और घर में समृद्धि बनी रहे, सबके घरों में अन्न के भंडार भरे रहें। सभी घरों में फुलारी के आने की तैयारी की जाती है। घरों को पूर्णतः स्वच्छ करके देहली को गोबर मिट्टी से लीप कर तैयार किया जाता है। फुलारी जब गाकर अपना आशीर्वाद देते हैं तो हर घर से उन्हें चावल, गुड़ और भेंट के रूप में पैसे दिए जाते हैं। जानकी और सभी मित्र दिन भर देहली पूजकर बहुत थक गए थे, पर वे बहुत प्रसन्न थे। इस तरह फूल देवी का त्यौहार उत्तराखंड के अलग अलग क्षेत्रों में 8 दिनों से लेकर महीने भर तक चलता है। बच्चों द्वारा एकत्रित किए गए चावल और गुड़ को मिलाकर बच्चों के लिए हलवा, छोई या साई या पापड़ी जैसे अन्य स्थानीय व्यंजन बनाए जाते हैं। व्यंजन बनाने के लिए जमा पैसों से घी या तेल खरीदा जाता है। व्यंजन को सब एकत्रित होकर और मिलकर खाते हैं। फूल देई बच्चों को प्रकृति प्रेम और सामाजिक सद्भाव की सीख बचपन से ही देने का पर्व है। यह त्यौहार लोकगीतों, मान्यताओं और परंपराओं से जुड़ने का एक अच्छा अवसर प्रदान करता है।
यह प्रकृति तथा संस्कृति से जुड़े रहने की प्रेरणा भी देता है। बातचीत के लिए एक त्योहारों क्यों मनाए जाते हैं? तो त्योहार परंपराओं, संस्कृति को बरकरार रखने के लिए मनाए जाते हैं। दूसरा, आपका प्रिय त्योहार कौन सा है? तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, जैसे होली, दिवाली, दशहरा या कोई अन्य त्योहार जैसे क्रिसमस, ईद इत्यादि। आप अपना प्रिय त्योहार कैसे मनाते हैं? तो यहाँ पर लिखें। चौथा, बसंत ऋतु के आगमन पर भारत में मनाए जाने वाले त्योहार कौन कौन से हैं? तो जैसे सरस्वती पूजा और होली इत्यादि। पांचवा, उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में माँ को ईजा कहकर पुकारते हैं। आप अपनी माँ को क्या कहकर पुकारते हैं? तो आप यहाँ पर लिखें। सोचिए और लिखिए। एक, फुलारी किसे कहते हैं? तो बच्चों के झुंड को फुलारी बोलते हैं। दूसरा, फुलारी को मिले चावल और गुड़ से क्या क्या बनाया जाता है? तो उनके लिए कुछ खाने की चीज़ें बनाई जाती हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं उनके हलवा, छोई, साई और पापड़ी जैसे अन्य स्थायी व्यंजन बनाए जाते हैं। तीसरा, फूलदेई को बाल पर्व क्यों कहा जाता है? तो यह बच्चों को के द्वारा मनाया जाता है, इस वजह से यह बाल पर्व बोला जाता है। चौथा, फूलदेई पर्व बच्चों को प्रकृति से कैसे जोड़ता है? फूलदेई पर्व बच्चों को प्रकृति से कैसे जोड़ता है? तो फूलदेई में बच्चे कुछ जंगल से फूल इकट्ठा करते हैं और उसे हरेक को बांटते हैं। इस वजह से फूलदेई प्रकृति से जोड़ता है, क्योंकि फूल जो हैं वो प्रकृति की ही देन है। भाषा की बात। तुम कौन हो? मैं पूजा हूँ। तुम्हारे साथ कौन कौन है? मेरे साथ मेरे मित्र अंजलि, मयंक और निखिल हैं। ऊपर दिए गए चित्र में शिक्षक पूजा से प्रश्न पूछ रहे हैं। पूजा उत्तर देते हुए अपने और अपने मित्रों के बारे में बता रही है। इन दोनों उदाहरणों में पूर्ण विराम और अल्प विराम और प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। तो आप देख सकते हैं प्रश्न पूछते समय प्रश्नवाचक चिन्ह, और जब वाक्य खत्म होता है तो पूर्ण विराम, और अल्प विराम जब एक जैसी दो तीन चीजों को लिखना हो तो अल्प विराम। नीचे दिए गए वाक्यों में इन विराम चिन्हों का उपयोग कर वाक्य ठीक कीजिए। गरिमा को फल खाना बहुत पसंद है। यहाँ पर पूर्ण विराम लगेगा। वह अपने मित्र गौरव, दीपक, यानी अल्प विराम, गौरव अल्प विराम, दीपक अल्प विराम, ममता और नवजोत को भी फल खाने की सलाह देती है। क्या आपको भी फल खाना पसंद है? यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा। पता कीजिए। एक, फूलदेई बसंत ऋतु मार्च अप्रैल में मनाया जाने वाला त्यौहार है। ऐसे ही शरद ऋतु सितंबर अक्टूबर और हेमंत ऋतु नवंबर दिसंबर में मनाए जाने वाले त्योहारों की जानकारी खोजिए और लिखिए। तो मार्च अप्रैल में मनाए जाने वाले त्यौहार जैसे फूलदेई, सरस्वती पूजा। शरद ऋतु यानी सितंबर अक्टूबर में मनाए जाने वाले त्यौहार दशहरा, दिवाली, छठ इत्यादि। और हेमंत ऋतु में मनाए जाने वाले त्यौहार क्रिसमस। तो आप यहाँ पर खाली गोलों में चीज़ों को लिख सकते हैं। हमारे अवकाश। 2, आपके विद्यालय में मिलने वाले अवकाशों की जानकारी प्राप्त कीजिए और ऋतुओं के आधार पर नीचे दी गई तालिका में लिखिए। अवकाश, ग्रीष्मकालीन अवकाश कब से कब तक? तो मार्च नहीं, मई और जून के करीब। शरद काल अवकाश यानी दिवाली, दशहरे की छुट्टी। और
शीतकालीन अवकाश यानी क्रिसमस से लेके 1 जनवरी के आसपास या जनवरी तक में जो छुट्टी मिलती है ठंडी की, वो। तो इन अवकाशों के बारे में आपको दिन के बारे में पता करना है, कब से कब तक रहती है, और यहाँ लिखना है। आइए अपना घर सजाएं। तीसरा, फूल देई के दिन घरों को स्वच्छ करके मुख्य द्वार की देहली को गोबर मिट्टी से लीप कर तैयार किया जाता है। आप अपने घर को त्योहारों के लिए सजाने हेतु किन किन वस्तुओं का उपयोग करते हैं? फूल, माला, सिंदूर इत्यादि, गोबर या मिट्टी जैसी चीज़ों का उपयोग किया जाता है। सजावट के लिए कागज़ से बनी कुछ तोरण, इनका भी उपयोग किया जाता है। आप इसे लिख सकते हैं। कुछ लोग नींबू मिर्च भी लगाते हैं और इत्यादि। मेरी कलाकारी एक फूल, आम और अशोक के पत्तों से या अन्य किसी भी वस्तु के उपयोग से सुंदर तोरण बनाइए। जैसे यहाँ पर दिखाया गया है, अशोक के पत्ते और फूल या आम के पत्तों का उपयोग करके कुछ तोरण की आकृतियाँ आप देख सकते हैं। कुछ ऐसे, कुछ ऐसे और कुछ ऐसे। कल्पना कीजिए, एक मधुरानी एक दिन उद्यान में गई। वह बहुत प्रसन्न थी। वहाँ उसे मिली सूरजमुखी बहन और सूरज मामा। सोच कर लिखिए वे तीनों आपस में क्या बातचीत कर रहे थे। यहाँ पर देख सकते हैं, एक मधुमक्खी है जो बागीचे में गई है, उद्यान में गई है। उसे सूरजमुखी का फूल दिखा और सूरज मामा तेजी से निकले हुए थे। तो बात हो सकती है कि सूरज रानी, सूरजमुखी, आपने अपना मुख सूरज मामा की तरफ क्यों किया है? मधुरानी बोल सकती है। तो सूरजमुखी बोलेगी, इसका जवाब है कि मैं अपने ठंड में अपने शरीर को सेंक सकूं। तो यह तो बहुत अच्छी बात है, मैं एक जगह नहीं रुक सकता, यह मैं हमेशा चलता रहता हूँ, इस वजह से यह तुम्हें करना पड़ेगा, सूरज मामा बोल सकते हैं। आप भी ऐसी कहानी बनाकर लिख सकते हैं यहाँ। आइए जाने, बुरांस के फूल लाल होते हैं जो गर्मी के मौसम में आते हैं। यह देखने में बहुत सुंदर लगते हैं। इनका उपयोग दवाई बनाने के लिए किया जाता है। यह हिमालयी राज्यों में बड़ी संख्या में पाए जाने वाला वृक्ष है। पियोली, आप देख सकते हैं बुरांस के फूल यहाँ पर हैं। पियोली के फूल बसंत के आगमन की सूचना देते हैं। पीले रंग के होने के कारण इनका नाम पियोली रखा गया है। ये पहाड़ों की सुंदरता के प्रतीक हैं। ये भी औषधीय गुणों से भरपूर होते हैं। यहाँ पर आप पियोली का चित्र देख सकते हैं। इसी प्रकार के और वीडियोज के लिए आप NCERT वीडियो को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।